नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग इंडिया के एक और स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फटाफट खबरों को। सब्सक्राइब करिए राइजिंग इंडिया को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं न्यूज अपडेट सबसे पहले। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और रायलसीमा में एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने के आसार हैं। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32,000 को पार कर गई है। इनमें से 8,000 लोग यानी करीब 25% मरीज ठीक हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 1,020 को पार कर गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 31.5 लाख लोग संक्रमित हैं। 2,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 2,250 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अमेरिका में 60,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में मरने वालों से भी ज्यादा हो गया है। इस युद्ध में 58,220 लोग मारे गए थे। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां 10 लाख से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं। प्राइवेट एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने पायलटों को अप्रैल और मई माह की सैलरी नहीं देने का फैसला किया है। इसके बजाय एयरलाइन अपने पायलटों के कार्गो विमानों को संचालित करने का मौका देगी। इसके लिए उन्हें घंटों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसकी जानकारी कंपनी के चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेटर कैप्टन गुरुचरण ने सभी पायलटों को सुबह ईमेल के जरिए दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने खुद ही अपील की थी कि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को न तो नौकरी से निकाले और न ही वेतन काटे। इसके बाद भी स्पाइस जेट ने वेतन काटने का फैसला किया है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में लोगों तक रोजाना इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर और कोलगेट सहित 1 दर्जन से अधिक उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों ने सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचना शुरू कर दिया है। ये कंपनियां इसके लिए नई स्टार्टअप कंपनियां जैसे डंजो, स्कूटी और स्विगी जैसों की मदद ले रही हैं। H1B वीजा पर रहकर नौकरी करने वाले भारतीयों की मुसीबत बढ़ सकती है। H1B वीजा स्पेशलाइज्ड स्किल वाले गैर अमेरिकी लोगों को जारी किया जाता है जो उन्हें अमेरिका में रहकर काम करने की कानूनी इजाजत देता है। इस वीजा पर लाखों की संख्या में भारतीय अमेरिका में नौकरी करते हैं। इनमें से तमाम भारतीयों को कोरोना संकट में बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया है। ऐसे भारतीयों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कोविड-19 की वजह से मिड मार्च से छुट्टी पर भेजे गए करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीय जून तक अमेरिका में रहने की कानूनी वैधता को खो देंगे और लॉकडाउन होने की वजह से ऐसे लोग भारत में नहीं आ सकते। कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों में बढ़त को देखते हुए सरकार ने आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की छूट को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार फिलहाल आईटी सेक्टर के 85% कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी। उनके मुताबिक घर से काम सही तरीके से हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा छूट कंपनियों को दी गई है जिससे उनके कामकाज पर कोई असर न पड़े। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के तहत काम करने वाली अमूल ने कोरोना महामारी के बीच अच्छी खबर दी है। बीमारियों से बचाव के लिए अमूल ने हल्दी वाला दूध लॉन्च किया है। अमूल ने 200 ml की बोतल में दूध बोतल लॉन्च किया है जिसकी कीमत 30 रुपए रखी गई है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए गोल्डन दूध अच्छा होता है। आपको बता दें कि अमूल आने वाले दिनों में अदरक, तुलसी समेत कई तरह के दूध भी लॉन्च कर सकता है। कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले यूपीए सरकार की फोन बैंकिंग के लाभकारी हैं। मोदी सरकार उनसे बकाया वसूली के लिए उनके पीछे पड़ी है। 50 शीर्ष लोन नहीं चुकाने वालों को बट्टे खाते में डाले जाने पर विपक्ष के आरोपों के जवाब में सीतारमण ने यह बात कही। इन डिफाल्टरों के 68,607 करोड़ रुपए के लोन को तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है।
लोन डिफाल्टर्स को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार से लोन डिफाल्टर्स की लिस्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि हमें 2004, 2004 से 2014 और 2014 के लोन डिफाल्टर्स की लिस्ट दी जाए। बट्टे खाते को लेकर राहुल गांधी द्वारा भी बीजेपी पर तंज कसा गया था। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मैं राहुल गांधी की इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं कि मोदी सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। एक भी पैसा माफ नहीं किया जाएगा। कर्ज को बट्टे खाते में डालने का मतलब माफ करना नहीं होता है। राहुल को चिदम्बरम से कर्ज माफी और कर्ज को बट्टे में डालने में अंतर समझने के लिए ट्यूशन लेना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ईएसआई योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक एक मुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ईएसआई योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हो। इससे पहले साल 2016 तक मासिक आय की सीमा 15,000 रुपए रखी गई थी, जिसे 1 जनवरी 2017 में बढ़ाकर 21,000 रुपए किया गया था। एक उच्चाधिकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रहा तो दिल्ली में आयात पर आधारित कई वस्तुओं जैसे कॉफी, डायपर, तेल आदि की आपूर्ति घटने की आशंका है। सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार समूह ने कहा है कि ऐसी स्थिति में शहर के बाजारों में खास ब्रांड के शैम्पू, मॉइस्चराइजर, बिस्कुट, सैनिटाइजर और सिगरेट की आपूर्ति कम हो सकती है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप है और पेट्रोल डीजल की मांग अब भी नहीं बढ़ी है। इस बीच लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आमदनी प्रभावित होने की वजह से राजस्व में आई कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। अब वहां पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सुझाव दिया है कि सरकार को कुल 49 दिन के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को व्यापक स्तर पर हटा लेना चाहिए। उनका कहना है कि यदि देश के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जाता है तो औद्योगिक गतिविधियां चलाना मुश्किल होगा और इसकी गति धीमी होगी। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के चलते वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगने के कारण लिया है। बता दें कि यह दूसरा मौका है जब बोली लगाने की समय सीमा में विस्तार किया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट के निर्यात को भारत की मंजूरी देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करने वाले व्हाइट हाउस ने अब उन्हें अनफॉलो कर दिया है। व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन समेत भारत के कुल 6 ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया है। व्हाइट हाउस के अचानक उठाए गए इस कदम के पीछे छिपी मंशा का पता नहीं चल पाया है। देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने योग गुरु बाबा रामदेव से माफी मांगी है। उन्होंने उस ट्वीट को लेकर माफी मांगी है जिसमें उन्होंने डिफाल्टर और कर्ज माफी को लेकर रामदेव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मैंने पहले एक पोस्टर ट्वीट किया था जिसमें उनका उल्लेख एक डिफाल्टर के रूप में किया गया था। समायोजित सकल आय यानी एजीआर के बकाये को लेकर संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय ने इनकम टैक्स विभाग को 700 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 4 हफ्ते में आयकर विभाग को यह रकम जारी करने को कहा है। कोरोना वायरस देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला महोबा के चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत का है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे एक सब्जी वाले को भगाते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि सब्जी वाला मुस्लिम था, बावजूद इसके वह हिंदू नाम बताकर सब्जी बेच रहा था। भाजपा विधायक ब्रजभूषण ने सब्जी वाले को मोहल्ले में दोबारा न दिखने की धमकी देते हुए मौके से भगा दिया।
पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब 3 मई के बाद भी यहां लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहूलियत के लिए 4 घंटे रोजाना छूट दी जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लोग जरूरी सामानों की खरीदारी, सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा और फेस मास्क पहनना होगा। टोक्यो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी के बाद जापान के पीएम शिंजो आबे ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाए बिना 2021 में भी ओलंपिक होना असंभव है। उन्होंने कहा कि हम लगातार यह कह रहे हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक बिना किसी बदलाव के होने चाहिए, लेकिन इसके लिए हालात ऐसे होने चाहिए कि एथलीट्स के साथ दर्शक भी सुरक्षित रूप से इसमें हिस्सा ले सके। उन्होंने विपक्षी पार्टी के सांसद द्वारा टोक्यो ओलंपिक के आयोजन को लेकर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया। कर्नाटक के पूर्व कोच जी अरुण कुमार अमेरिकी क्रिकेट टीम के हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। उनका करार 2 साल के लिए होगा। वे बतौर खिलाड़ी और कोच कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी जीतने का कारनामा कर चुके हैं। इसके अलावा वे हैदराबाद और पांडुचेरी क्रिकेट टीम के भी कोच रह चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक स्पेशल लोन योजना शुरू की है, जिसका लाभ कोई भी स्वयं सहायता समूह यानी SHG ले सकेंगे। इसके तहत SHG को 9.4% के सालाना ब्याज पर लोन मिलेगा और उसके लिए कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी भी नहीं ली जाएगी। यह योजना 30 जून तक के लिए मान्य है। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI ने भी खास लोन स्कीम शुरू किया था। बिहार के बाहर लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्रों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां कोटा में बिहार वापसी के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया तो वहां उन पर FIR दर्ज की गई। तो वहीं भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री को राजनीति का ज्ञान देते हुए कहा कि माना कि बिहार में बाहर फंसे बच्चों की संख्या सिर्फ 1000 है, लेकिन 1 लाख परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इन बच्चों के लिए सहानुभूति होना चाहिए। पासवान ने नसीहत देते हुए कहा कि यदि 1 लाख की संख्या वाले इन परिवार में 5 लोग भी हैं तो हमारा वोट 5 लाख होता है। ऐसे में हमारा 5 लाख वोट तो चुनाव के दौरान प्रभावित होगा। खबर को आगे बढ़ाने से पहले आज का सवाल, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छात्रों को वापस लाना चाहिए या नहीं? इस पर आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हमारे पास एक सर्वे तैयार हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। संक्रामक बीमारी कोरोना के इलाज में होम्योपैथिक इलाज रामबाण साबित हो सकता है। आगरा में हुए शुरुआती प्रयासों में यह बात निकलकर सामने भी आई है। लिहाजा इस पर आगे जांच करने को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से अनुमति मिल गई है। ICMR से अंतिम मुहर लगते ही होम्योपैथी चिकित्सा के जरिए कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने का प्रयोग शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि MBBS और BDS व पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक व्यावसायिक कॉलेजों पर लागू होगी। यानी कि इन कॉलेजों में अब एडमिशन के लिए नीट की परीक्षा पास करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि नीट धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी दलों के महागठबंधन के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को इस बात का मलाल है कि कोरोना के संकट में भी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के नेता ही नहीं है तो हम लोगों के बोलने का सरकार पर क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि जब भी बिहार में कोई संकट होता है तब तेजस्वी यादव नहीं होते हैं। कंप्यूटर बाबा फिर एक्शन में है। इस बार उन्होंने कोरोना महामारी और संतों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गोमटगिरी पर्वत पर धुनी रमा दी है। तपते धूप के बीच जब पारा चढ़ा तो आसपास के पशु पंछी भी परेशान हो गए। हालांकि बाबा का ये अनशन और धुनी सिर्फ 7 घंटे की ही थी। देश की राजधानी नई दिल्ली में 3 मीडिया कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 529 मीडिया कर्मियों के सैंपल लेकर कोरोना वायरस की जांच की गई थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि इतने लोगों में से केवल 3 ही मीडिया कर्मी संक्रमित पाए गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस से जुड़ी कई अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए हैं। विजयवर्गीय ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से जुड़ी मौतों की संख्या से छेड़छाड़ की जा रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार के खिलाफ टकराव का रवैया अपना रही है। देश ही नहीं विदेशों में भी शहद उत्पादन के मामले में भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अकेले भारत में शहद का उत्पादन 80,000 मिलियन टन पार पहुंच गया है। शहद उत्पादन के मामले में चंबल के मुरैना का नाम प्रसिद्ध है। यहाँ 375 करोड़ मधुमक्खियों से हजारों लीटर की संख्या में शहद का उत्पादन होता है। लेकिन इस बार देश व विदेश में भी शहद की भारी कमी देखी जा सकती है। लॉकडाउन में फंसकर मधुमक्खियां जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं।